नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पिता को न्याय दिलाने के लिए बेटी ने खोला मोर्चा। मैनपुरी में एक बेटी ने पिता को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित बेटी का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते विरोधी लोगों द्वारा उसके निर्दोष पिता को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना ही पीड़ित बेटी के निर्दोष पिता को जेल भेज दिया। पीड़ित बेटी ने जिला प्रशासन से जल्द उसके निर्दोष पिता को जेल से रिहा कराने की मांग की है। पूरा मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर पतारा का है। भवानीपुर में बीते 3 नवंबर को अरविंद पुत्र मुन्नालाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते विरोधी पक्ष के लोगों ने मृतक पक्ष के साथ मिलकर बबलू सिंह और सुनील चौहान पुत्र शिवराज सिंह के खिलाफ गलत FIR दर्ज करा दी। बबलू उर्फ सुनील चौहान की बेटी अनामिका सिंह का आरोप है कि पुलिस ने मामले की बिना जांच पड़ताल के ही उसके निर्दोष पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 महीने से ज्यादा वक्त बिता चुका है और उसके निर्दोष पिता जेल में बंद है। पीड़ित अनामिका सिंह ने क्षत्रिय समाज के लोगों की एक पंचायत की ग्राम पतारा में इकट्ठे की और सभी से अपने पिता को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पंचायत में सैकड़ों की तादाद में जुटे क्षत्रिय समाज के लोगों ने एकजुट हो जिला प्रशासन और शासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही कराए जाने की मांग की है। क्या वजह है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि मेरे पापा को निर्दोष फंसाया गया है इस मामले में, तो उनको राजनीतिक तौर पर फंसाया गया है, जैसे कि प्रधानी रंजिश हुई, इन सब चीज़ों को लेके फंसाया गया है। और जिस टाइम पे मर्डर हुआ है मेरे गांव में, उस टाइम पे पापा गांव में मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि मेरे पापा को आज निर्दोषी में सज़ा 1 महीने से जेल में पड़े हैं। हम चाहते हैं कि उनको आप सबको पता होगा, काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है कि भवानीपुर में एक कांड हुआ था हत्या का, और उसमें प्रशासन की गलती से या गांव के कुछ आपस के मतैक्य से, विरोधाभास से, एक बिल्कुल निर्दोष जो आदमी तटस्थ भी नहीं, जिसकी जानकारी में भी नहीं, और उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस का काम था 1, 2 दिन, 4 दिन उसे अपने कस्टडी में रखते और अंतिम चरण तक ये देखते कि वास्तविकता क्या है, लेकिन नहीं। और उन्हें जेल भेजने के बाद ये समाज बिल्कुल शांति से बैठा रहा, जबकि एकदम जैसे ही जेल भेजने से पहले ही हमें आज जो सक्रियता दिखाई दे रही है वो खुशी का विषय कि मैं समझता हूँ 20 गाँव का ये लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। आज जो सक्रिय हुए हैं, मेरी जानकारी में तो वैसे तो मिल गया था जानकारी में पेपर के माध्यम से, लेकिन 1 सप्ताह से मेरी जानकारी में ये विषय आया। उसी दिन से मैं सक्रिय हुआ हूँ और ये लोग केवल इसलिए इन लोगों को बीच में यहाँ बैठने की नौबत आई कि इन लोगों के द्वारा पता लगे कि वास्तविकता क्या है। और जब शासन और प्रशासन को वास्तविकता का पता लगेगा और लोग संघर्ष करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग? शासन प्रशासन से केवल ये मांग है, दोषी छूटना नहीं चाहिए, ये न्यायिक दृष्टि से, और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। कोर्ट में भी जब हम जाते हैं तो जिला जज जो है ये देखता है कि निर्दोष एक पॉइंट पे भी न फंसे। दीपावली के दिन सुबह ये गाड़ी धो रहे थे, इनको पुलिस आई कि कुछ पूछताछ करनी है और उठाकर ले गए। ठीक है, उसके बाद मैं मोबाइल ले लिया और बंद कर दिया। जब मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, रास्ते में थे, तब जो है उन्होंने कहा कुछ नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो जो है हम अभी ड्राइवर भेज देना, मैं आ जाऊँगा। तो उस थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको नामजद रिपोर्ट में दर्ज है उनके नाम पर। क्या मांग करती हैं आप शासन प्रशासन? जी, मैं शासन प्रशासन से ये मांग करती हूँ, 1 महीना हो गया मेरे निर्दोष पति जेल में डाल रखा। मैं सभी नेतानगढ़ के पास भी गई, IG आगरा भी गई हूँ, कप्तान साहब के पास भी गई हूँ, और मैंने मतलब हर संघर्ष किया है अपने पति के लिए, और सबके आगे मांग की, रोई गिड़गिड़ाई, पर SP साहब ने खैर अभी हमारी मदद की है।